हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मुझे हंसी आ रही है आज की क्लास में क्योंकि आप भी बहुत तगड़े हंसने वाले हो। पढ़ाई भी होगी और हंसी भी होगी। देखते हैं, बड़े बड़े दिनों बाद आज हंसने का मौका मिला है। तो अगर आप आरपीएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें अगर पेपर को टफ बनाएगा तो वो आर्थिक समीक्षा की तरफ जाएगा। और आर्थिक समीक्षा के दोस्तों कुछ टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, या तो हर दूसरे एग्जाम में या हर एक एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता है। आज करेंगे दोस्तों दो तीन टॉपिक। तो देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 का जो डाटा था उसी में दोस्तों राजस्थान का निर्यात 2021-22 की बात करता था कि 2021-22 में राजस्थान का निर्यात क्या रहा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें सबसे ज्यादा निर्यात किसका, सबसे कम किसका, या फिर तीसरा सवाल पूछेगा कि इनको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में सजाएगा। आपको जो भी पुराने पापी उनको तो पता ही होगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनमें दोस्तों याद करने में बड़ी दिक्कत आती है कि कपड़ा कौन से पे था, हस्तशिल्प कौन सा, धातु पे। और आज हम ऐसी कहानी सुनाएंगे बीटेक वालों की दुर्गति और क्यों बिल गेट्स ने कहा था कि एक पत्थर तबीयत से उठा लो, ऊपर आसमान में उछालो तो या तो कुत्ते पे गिरेगा, इंजीनियर पे गिरेगा। सभी का पोस्टमार्टम करते हैं। आ जाओ भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले नंबर पे निर्यात की बात करा दोस्तों, एक्सपोर्ट। तो निर्यात में दोस्तों अभियांत्रिकी का मतलब होता है इंजीनियरिंग जो गुड्स होते हैं उनका एक्सपोर्ट हम सबसे ज्यादा करते हैं, बात है ना। अब इंजीनियरिंग का मतलब समझ रहे हो ना, जो भी इंजीनियर बनाते हैं चीजें जो भी, उनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट राजस्थान करता है। ये दोस्तों 16% है, ठीक है। आप सभी को पता है इंजीनियरिंग गुड्स मतलब इंजीनियरिंग बनाते होंगे, तो इंजीनियरों की बात कर लेते हैं। मेरी कहानी की एक विशेषता होती है, सारे ही जो मैं ट्रिक नहीं बनाता हूं, कहानी बनाता हूं, और कहानी उसी के शब्दों को पकड़ करके एक बढ़िया सी कहानी बनाई जाती है जो युगों युगों तक भुलाई नहीं जाती। देखिएगा, इंजीनियर है, इंजीनियर दोस्तों आपको पता है, एक बात बता दूं मैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है ना। ये मान के चलना दोस्तों, ये इंजीनियर होते हैं, ये BA-BS कॉलेज होता है ना, ये BA वाले बच्चे होते हैं, पता है, ये इंजीनियरिंग वाले होते हैं। ऐसी हालात इनकी क्यों हो जाती है, इनकी ऐसी क्यों रह जाती है दोस्तों। 12वीं पास करने तक दोनों सेम लेवल पे होते थे, लेकिन जैसे ये इन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया तो ये अच्छे खासे दिखने लग गया ना, ठीक ठाक। तो ये होता है, इंजीनियरिंग में कंपटीशन चलता है कि उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी कैसे, हमारी भी वैसी होनी चाहिए भाई। फटे नंगे हालात हो, बोले पढ़ाई की 12 बज जाओ, और बचती है दोस्तों। हालांकि वो पहले इंटेलिजेंट होते हैं, और कोई दिल पे मत लेना भाई ना, पढ़ाने का तरीका अपना है ना। कोई कह दे भाई साहब हम तो मान आने का केस ठोकेंगे, जैसे सारे मोदी चोर है तो उधर ठोक दिया कि मोदी मोदी तो सारे इंजीनियर आ जाओ। भाई ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे भी होते हैं। मैं तो हमारे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो राजस्थान का निर्यात में इंजीनियर जो है वो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर इंजीनियरिंग आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इंजीनियर जो होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री ली दोस्तों, पढ़ाई के अलावा अन्य सारे काम होते हैं, वहां पे सब कुछ होता है भाई साहब। ये इंजीनियरिंग कॉलेज होती है जहाँ पे दोस्तों मैडम से ज्यादा, मतलब लड़कियों से ज्यादा मैडम को प्रपोजल जाते हैं भाई साहब, है ना, ऐसा होता है। देखिएगा, तो अन्य काम सारे होते हैं, तो अन्य काम में सारे दोस्तों वो अन्य, ये मैंने इसको नंबर नहीं दिया क्योंकि अन्य तो दूसरे पे आ जाएगा कि पढ़ाई के अलावा सारे काम होते हैं। तो दूसरे पे क्या आएगा, इंजीनियर है। इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहले जाएगा ना दोस्तों, आपको देखना है, ये दोस्तों BSc वाले स्टूडेंट है तो कोई मैंने हाँ सर हमको गरीब क्यों दिखाया, भाई ये सच्चाई है ना, इसको एक्सेप्ट करना सीखिएगा। ये इंजीनियरिंग वाले होते हैं दोस्तों, सबसे पहले कॉलेज में जाते हैं क्या करेंगे, अपना पर्सनालिटी सुधारेंगे, कपड़े वपड़े पहनने का सलीका ढंग से। अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों भाई साहब, ये लोग होते हैं, ये CSIT वाले हैं, ये है ना, क्योंकि दो के साथ दो है ना, उन्हीं को नसीब में होती है। इंजीनियरिंग मैकेनिकल और सिविल वाले तो इन्हीं के कैंपस के आगे पीछे घूम के इन्हीं के डिपार्टमेंट के टाइम पास करते हैं, फिर मैडमों को प्रपोज करते हैं। तो ये भाई साहब देखो, ये होते हैं ना भाई CSIT वालों के गले हैं, मतलब 10 लड़के होते हैं 20 लड़कियां होती है ना। तो यहाँ पे ये दोस्तों, ये लैपटॉप में देखने के चक्कर में ये कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है ये भी भूल जाते हैं दोस्तों। ये इसी पोजीशन में होते हैं दोस्तों, 12वीं पास तक 3 साल बाद ये लव मैरिज करने का ज्ञान फैल रहे होते हैं, घर वालों को उसके फायदे गिना रहे होते हैं ना। तो ये वही लोग हैं। तो दोस्तों कपड़े पहनेंगे सबसे पहले, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे जाएंगे कपड़े पहनेंगे, पढ़ाई की 12 बज जाए चाहे ना, पढ़ाई की 12 बज जाए चाहे 12% है ना, कपड़े सबसे पहले पहनेंगे। कपड़े पहन लिए, उसके बाद क्या करेंगे भाई साहब, इनके हाथ में कड़े होंगे भाई साहब ना, धातु। देख लेना बीटेक स्टूडेंट कभी भी देख लेना, 2 कड़े तो इधर होगा, 2 कड़े इधर होगा, एक एक तो हो गई होगा भाई साहब ना, एक एक तो इधर ही होगा, और 2 हुए तो दोस्तों 4 हो जाएंगे ना। तो ऐसे सेम नंबर 2 कड़े आराम से हाथ में पहनेगा रहता है भाई। धातु का कुछ न कुछ पहनते हैं वो, और फिर धातु का दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेज में दोस्तों सब कुछ होता है, आपको पता है ना, सिवाय पढ़ाई के पढ़ाई भी होती है लेकिन वो एग्जाम टाइम की पहली रात है ना। तो ये होता है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता है, सारा भाई हम भी इंजीनियर है ना, तो हमें पता है। तो देखिएगा, तो धातु, तमंचे पे डिस्को वगैरह वही करवाते हैं ज्यादातर, तो धातु, चाकू, छुरा सारे क्राइम इन्हीं के पास होते हैं ना। तो धातु तो इनके पास पाई जाती है। कपड़े पहनने के बाद धातु ही बसाते हैं सबसे पहले, है ना, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, सुट्टे के पैसे नहीं होते इनके पास, है ना। ये लोग देखो कितने अच्छे लग रहे हैं लेकिन सुट्टे के पैसे नहीं इनके पास, है ना। तो क्या करेंगे, अब दोस्तों धातु है, अब धातु ले आए, कड़ा वड़ा, तो गुंडागर्दी करेंगे दोस्तों। तो हस्तशिल्प दोस्तों, अब हाथ की कला दिखाएंगे अपने, है ना। धातु ले आए, अब हाथ की कला दिखाएंगे दोस्तों। किस लिए हाथ की कला,
इन्होंने पर्सनालिटी डेवलप कर ली अपनी, बढ़िया है, लेकिन पैसों की तंगी है, घर से पैसे आ नहीं रहे हैं, क्योंकि पैसे, इंजीनियरिंग करना आसान है दोस्तों, हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग करना बहुत आसान है, इसके लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, आपके पास लुटाने के लिए पैसे होने चाहिए, बस 10 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए ना, तो कोई भी इंजीनियर बन सकता है, और इतने सारे बन गए, इसीलिए बिल गेट्स ने कहा था। तो धातु है, धातु बसा ली। अब धातु के बाद हस्तशिल्प कला दिखाएंगे दोस्तों, हाथ की कला दिखाएंगे, हाथ की सफाई भाई साहब, और बीटेक वालों से बड़ी हाथ की सफाई कौन दिखा सकता ना, वही लोग होते हैं जो मतलब क्या कुछ भी खाओ पीस लो हाथों में, ये कर लो, एटीएम तोड़ लो, है ना। ये जो हस्तशिल्प हाथ की कला ना, पता पुलिस भी हैरान रह जाती है कि एटीएम टूट कैसे गया, सीसीटीवी में भी नहीं है भाई साहब, इतना खतरनाक होते हैं। तो ये हाथ की कला दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना, हाथ की कला इनकी माहिर होती है, और ये धातु इसीलिए तो बसाई थी इन्होंने, है ना। तो धातु बसाएंगे पहले, दो भी तमंचा वमंचा धातु का ही होता है ना, हाथ में कड़ा बड़ा। उसके बाद ये दोस्तों हस्तशिल्प अपने हाथ की सफाई दिखाते हैं, बीटेक वालों से बड़ी हाथ की सफाई किसी की नहीं होती भाई। इसके बाद दोस्तों हाथ की सफाई दिखा दी, चेन में एटीएम लूट लिया, हाथ की सफाई दिखा रहे भाई। उसके बाद पैसे तो आएंगे, तो पार्टी होगी, तो रसायन होगा, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, दारू पार्टी, ये अल्कोहल वगैरह चलेगा, रसायन केमिकल होता है ना रसायन में, अल्कोहल में, तो दारू पार्टी चलेगी भाई साहब। उसके बाद तो पार्टी वार्टी चल रही है। अब आगे चलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, अब पार्टी आर्टी चल गई। अब भाई साहब आपको पता होना चाहिए ये बात, इंजीनियरिंग कॉलेज में पार्टी सबसे पहली प्राथमिकता पर रखी जाती है, मिड टर्म एग्जाम के बीच में पार्टी हो जाती है भाई, ऐसा होता है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो पार्टी तो पहला है। तो पार्टी होगी, जैसे पैसे आएंगे पार्टी, और वो फटेंगे हालात, फिर उसके बाद हो जाएंगे। अगर कुछ पैसे बचते हैं तो प्यार का इजहार करने के लिए दोस्तों गर्लफ्रेंड को क्या दे देंगे, अंगूठी दे देंगे कुछ, वो है ना, पैसे बचते हैं तो, और बचेंगे थोड़े बहुत तो रसायन पार्टी करने के बाद क्या है, गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी तो करेंगे ड्रिंक करने के बाद, तो वो ले जाएंगे कोई टूटी फूटी, नकली भी ले जा सकते हैं भाई, ये तो है ना, बड़े तगड़े होते हैं हाथ की सफाई के मामले में। तो ये रत्न आभूषण दे देंगे अपनी गर्लफ्रेंड को ना, है ना। हालांकि ये भी इन्हीं को नसीब में होती है भाई, जो CSIT वाले होते हैं ना, इन्हीं को, इंजीनियरिंग में मतलब मैकेनिकल और सिविल वालों को नसीब नहीं होती है, वो तो बस उसका जो डिपार्टमेंट है ना CSIT, उसके आगे पीछे दौड़ के काम चला रहे होते हैं, या फिर देखते हैं कि मैडम पे ट्राई करते भाई साहब। हमारा एक फुकरा दोस्त था, मेरा जो जिगरी दोस्त है, उसका अलग ही था भाई साहब, वो लड़कियों को प्रपोज नहीं करता था, वो करता था मैडम्स को। और लॉजिक क्या था पता है, कि लड़कियों में कंपटीशन ज्यादा है, मैडम में कंपटीशन नहीं है। इस चक्कर में हमारे इतने बुरे दिन लगे ना, कि जो अब लड़कियां तो थी नहीं, मैकेनिकल में लड़कियां कहाँ होती है, तो जो मैडम आती थी क्लास में वो भी आना बंद हो गई भाई साहब, इतने बुरे दिन आए थे हमारे। तो हो गया रत्न आभूषण। अब भाई साहब इतने कर्मकांड कर दिए, यह आदमी पता है इंजीनियर बन गया, वस्त्र पहन लिए, कपड़े पहन लिए, धातु लिया, तमंचे पे डिस्को करा दिया, हाथ की सफाई दिखा दी, उसके बाद पैसे आए तो पार्टी कर ली, जो बचे गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। उसके बाद दोस्तों कृषि। अब इतना करने के बाद वो आदमी दो ही काम के लायक रहता है, या तो कुछ बड़ा करेगा या फिर खेती करेगा। आपको पता है इंजीनियर की हालात कितनी खराब है इस टाइम, क्योंकि बीच का काम तो करेगा ही नहीं ना, उसको सूट ही नहीं करता, पर्सनालिटी बढ़ा रखी इसने, है ना। ये लोग कर लेंगे बेचारे, वाईफाई लगा लेंगे, स्विगी डिलीवरी बॉय बन जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये आदमी इन पे सूट नहीं करता है। या तो ये यूपीएससी फोड़ेंगे सीधा सा, या फिर दोस्तों खेती करेंगे घर पे जाके, बीच का काम इनको सूट नहीं करता। अब यूपीएससी का तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, यूपीएससी नहीं फोड़ सकते, क्या करेंगे, खेती करेंगे, घर वाले कहेंगे आज तेरी होगी इंजीनियरिंग, खेती कर ले भाई साहब। या यूपीएससी फोड़ते हैं, और यूपीएससी फोड़ते ही सच्चाई है दोस्तों, ये यूपीएससी का जो सरकारी रिपोर्ट है संसद पटल पर रखा गया, वो इसकी पुष्टि करता है क्या, कि 75% जो आईएएस बन रहे हैं या सिविल सर्विस में जा रहे हैं वो बीटेक वाले बन रहे हैं। हाँ, और अगर आपका प्यार रहा तो एक नाम हमारा भी जुड़ जाएगा उसमें ना। तो ये बात सच है। तो दोस्तों या तो यूपीएससी फोड़ेंगे या खेती करेंगे, फिर है ना, ये हो गए। और ये एक बात और दोस्तों, एनसीआरबी का डाटा ही पुष्टि करता है कि जो भी टेक्निकल चोरी काम होते हैं ना, वो इंजीनियरिंग वाले करते हैं ना। तो दोस्तों हस्तशिल्प दो हाथ की सफाई ना उनकी, तो दोस्तों ये उसी में आ जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब खेती कर ली, अब भाई साहब क्या करेंगे, अब वो कहेगा ना यार मार पर तो सारा घर का ही बाटा पका, बाटा ही पका लो, 5-6 लाख को दुआड़ो कर दी, उसके बाद में बाटा ही पकला। या फिर दोस्तों सबके अंत में इतना क्रियाक्रम होने के बाद क्या है, बिल गेट्स आते हैं इंडिया में और कहते हैं कि हिंदुस्तान में इतने इंजीनियर बन गए हैं, क्योंकि अगर एक पत्थर तबीयत से ऊपर उछालो तो या तो कुत्ते पे गिरेगा या फिर इंजीनियर पे गिरेगा, तो सबसे लास्ट में फिर पत्थर ही फेंके जाएंगे, है ना। तो ये बात है। इसके बाद देखिएगा, ये डायग्राम है और ये आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, इस हालात से तो आप एग्री करते होंगे। फिर कह रहा हूँ कोई दिल पे मत लेना भाई ना, कोई बिल्कुल दिल पे मत लेना कि हमें ऐसे दिखा दिया वैसे दिखा दिया। भाई याद कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई को मजाक में, ऐसे हमने बहुत सारी वीडियो याद करवाया दोस्तों ना। राजस्थान का जीके आधे से ज्यादा हमने निपटा दिया, याद कराने वाले वीडियो करके प्लेलिस्ट में पढ़ा है और वीडियो पढ़े हैं काफी सारे। अब दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है कि भू उपयोग सांख्यिकी, इसकी भी कहानी खतरनाक है। भू उपयोग सांख्यिकी, ठीक है, मतलब जो भूमि का उपयोग है वो कितने कितने परसेंटेज में किस किस में करते हैं। ये डायग्राम आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे में। और ये नंबरिंग पूछता है यहाँ भी कि किसका ज्यादा है किसका कम है, या आरोही अवरोही क्रम में सजाएगा, बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में। ये पूछा जाता है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, बंजर भूमि, वानिकी, ये कहना है। तो भाई साहब आ जाओ देखते हैं।
अब सबसे ज्यादा तो सबको पता है कि अगर बोएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, है ना। तो सबसे ज्यादा तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है ना, इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसको पालने के लिए बोया गया क्षेत्रफल, है ना। तो सबसे बड़ा बोया गया क्षेत्रफल दोस्तों लगभग 52% पे सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद कहीं भी 11% से ज्यादा कहीं नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब दोस्तों शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, दूसरे पे क्या आ जाएगा, बंजर भूमि दोस्तों, दूसरे पे बंजर भूमि आ जाएगा, तीसरे पे वानिकी आ जाएगा। वानिकी को दोस्तों मैं अगर इसका संधि विच्छेद कर दूं तो 1 प्लस निकी हो जाएगा, 1 प्लस दोस्तों निकी हो जाएगा, जो भी हो जाएगा ना, लेकिन मुझे तो 1 निकालना है, 1 का मतलब 1 होता है दोस्तों, ठीक है, 1 का मतलब 1 होता है, मुझे तो 1 निकालना था। और ऊसर भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि दोस्तों, ऊसर भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि। अब देखना भाई साहब, बोया और बंजर बी दो, बस बोया और बंजर दोनों में बी आ रहा दोस्तों, बोया को इंग्लिश में लिखो बोया और बंजर को भी आएगा, तो बी दो ही बी आएगी, तो सबसे ज्यादा शुद्ध बोया का क्षेत्रफल होगा, दूसरे पे बंजी, तो बी है ना। तो बी भाई साहब बी और बी, अगर बी लाओगे तो बी एक ही अच्छी भाई साहब, देख रहे हो बी है, तीसरे पे वानिकी तो बी एक ही अच्छी, जैसे हम दो हमारे दो होते हैं ना, तो बी कहते हैं एक ही अच्छी भाई साहब, क्योंकि आज एक कोई भाई साहब 1 साल बाद झेलना मुश्किल हो जाता है ना, तो 2 तो कौन ही लाएगा, ठीक है। तो बी एक ही अच्छी, तो 1 मतलब 1 हो जाएगा ना, तो बी एक ही अच्छी है ना, एक ही अच्छी, और एक ही अच्छी है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अच्छी है, एक ही है अच्छी है, तो दोस्तों आपका उलाला उलाला हो गई, है ना, बिल्कुल। ऊसर भूमि मतलब उलाला उला, बी एक ही अच्छी है, उलाला ऊसर यहीं पे आ रहा है ना, तो उलाला उलाला हो जाएगा। और उलाला उलाला जब होगा, प्यार का इजहार होगा, तो आपका लाला भी आएगा, है ना, तो लाला आएगा। अब भाई साहब आपको पता है, जैसे ही बीवी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, आप सभी को पता है। खर्चे बढ़ गए तो बीवी कहेगी रे भैया, अब बहुत कहोगे प्यार है ना, बीवी कहती है भाई साहब ना, आदमी तो कमाना चाहता ही नहीं, उसके आगे पीछे मंडराना चाहता है, वो कहेगी कि जा फील्ड में जा, कोई और काम देख, है ना, बहुत हो लिया प्यार, तो अन्य चालू पड़त मतलब अन्य काम चालू कर, है ना, अन्य चालू पड़त मतलब अन्य काम चालू कर, किसके अलावा, खेती के अतिरिक्त दोस्तों, तो कृषि के अतिरिक्त क्या करना है, अन्य काम चालू करना है। बीवी एक ही अच्छी है, एक ही अच्छी होगी तो उलाला होगा, लाला आएगा, खर्चा बढ़ेगा तो बीवी कहेगी और कोई काम चालू कर, लेकिन वो काम कैसा होना चाहिए, खेती तो ऑलरेडी कर रहे हैं ना, खेती में क्या ही बचता है, खेती के अलावा कोई और काम देख भाई साहब, तो उलाला हो गया, लाला आ गया, खर्चा बढ़ गया, तो अन्य काम चालू करना पड़ेगा, और वो अन्य काम कैसा होगा, वो कृषि के अतिरिक्त अन्य काम होगा जो उपयोगी हो, और कृषि के अतिरिक्त अन्य काम वो करेगा, और वो काम चल पड़ा तो चालू पड़त भाई साहब, शुरुआत तो करेगा ना, जैसे हमने YouTube पे शुरुआत करी कहानी वाली वीडियो बनाने की, शुरुआत करी और आज चल पड़ा, तो पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, तो अन्य चालू पड़त का काम, है ना, अन्य चालू काम करना पड़ेगा, और वो कैसा होना चाहिए, कृषि के अतिरिक्त होना चाहिए, और वो फिर चल पड़ेगा, और चालू पड़ते चल पड़ा भाई साहब, आप देख रहे हो काम चल पड़ा, तो भाई साहब स्थायी बंदोबस्त हो गया ना, परमानेंट जुगाड़ हो गया ना खाने पीने का। चरवाहा क्या होता है, चरागाह मतलब जहां चरती है गाय भैंसे, तो खाने पीने का जुगाड़, स्थायी मतलब परमानेंट, है ना, तो परमानेंट खाने पीने का जुगाड़ हो ही जाएगा अगर आपने क्या कर लिया है, अन्य काम आपका चल पड़ा है, ठीक है। तो ये उसके बाद ही आ जाएगा, तो स्थायी चरागाह और गोचर भूमि आ जाएगा, चल पड़ा है, और उसके बाद दोस्तों अब आपका काम चल पड़ा है, स्थायी खाने का जुगाड़ हो गया है, तो भाई साहब अब झुंड बच्चे पैदा करो, या आप हरियाली है भाई साहब, वर्षों के झुंड है, और बाग है ना, अब हरियाली है चारों तरफ, है ना, तो ये सबसे कम होते हैं दोस्तों, वृक्षों के झुंड बहुत कम पाए जाते हैं, आपको पता बचे क्या है, लोगों ने उपाड़ दिए सारे, तो ना, तो 0.9% है, तो हो गया भाई साहब। तो बीवी एक ही अच्छी होगी तो उलाला हो जाएगा, और उलाला होने पे लाला आएगा, तो बीवी कहेगी अब जा भाई, खेती से पार नहीं पड़ेगी, कमा के ला 10-20 हजार, बाहर वाली सीर आना जरूरी है ना, तो बाहर वाली सीर आ गई, अन्य काम चालू करना पड़ेगा, और अन्य काम कैसा होगा, कृषि के अतिरिक्त होगा, शुरू किया था तो चल पड़ा तो भाई साहब स्थायी रूप से खाने का बंदोबस्त हो गया, उसके बाद तो कुछ भी करो, झुंड के झुंड बच्चे पैदा करो, क्रिकेट टीम खड़ी करो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डायग्राम किसी काम का रह नहीं गया है, ठीक है। तो ये था हमारा भूसांख्यिकी उपयोग परिवर्तन, और ये था राजस्थान का आयात निर्यात। इंजीनियर जो होते हैं सबसे पहले कपड़े पहनते हैं, फिर हाथ में कड़ा पहनेंगे, कड़ा पहन लिया तो दोस्तों क्या करेंगे, फिर हस्तशिल्प अपनी कला दिखाएंगे, हाथ की सफाई भाई साहब, गांजा पीस के इसे खा जाते हैं, हाथ की सफाई तगड़ी होती है भाई, वो ना सिगरेट ऐसे पीते हैं ना भाई साहब, वो बना देते हैं क्या, इंडिया का नक्शा बना देते हैं भाई, है ना, पता ही नहीं पड़ने देते, सारा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, घर पे कुछ नहीं पता होता उनको भाई साहब, ऐसा क्या खा पी के जाते हैं, आपको पता ही है ना, तो बहुत तगड़ी हाथ की सफाई होती है इनकी। रसायन होता है, फिर पार्टी होती है, पार्टी से पैसे बचेंगे तो गर्लफ्रेंड को दोस्तों आभूषण कुछ दे देंगे, रखना तो है उसको साथ, 4 साल ऐसे नहीं कटेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो होती नहीं है ना भाई, होती है लेकिन उनको दिल पे मत लेना, हमने भी करी थी भाई था, बस एक ही ध्यान रखा जाता है पढ़ाई के नाम पे कि बेक ना लगे ना, हालांकि बेक भी जब लग जाए ना तो उसको कहते हैं कि ये तो आभूषण है बीटेक का ना, ये तो लगना ही चाहिए, इसके बिना मजा ही नहीं बीटेक का, तो भाई इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं ना, इसलिए तो कहा जाता है मतलब जुगाड़ू देश के जुगाड़ू अगर नागरिक कोई है तो वो इंजीनियर है।
है ना, और कृषि हो जाएगा फिर, और ये पत्थर फेंक दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, बहुत सुपर डुपर हिट, मुझे पता है आपको पसंद आया होगा। ऐसा ही सारा इकोनॉमिक सर्वे में याद करवा दूंगा, या तो आज शाम को या फिर कल दोस्तों। तो तैयार रहना, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, और इस नीचे दोस्तों एग्जाम एम्पायर अपना ऐप है, उस पर लिंक दे रखा है, उस पर जाना। और अब फ्यूचर में दोस्तों याद कराने वाली वीडियो वहां भी आएंगे। और वो दोस्तों या तो दोस्तों देख बीटेक वाले या तो यूपीएससी फोड़ेगा या फिर खेती करेगा, तो बीच का काम नहीं करता है। तो मैं याद कराने वाले वीडियो का अगर कोर्स जारी करूंगा तो या तो 1.5 लाख का करूंगा या फिर फ्री में पढ़ाऊंगा ना। तो देख लेना एग्जाम एम्पायर ऐप पे बाकी सारा ही राजस्थान जीके, इंडिया लेवल का जीके सब मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। और वो 1.5 लाख से ऊपर का ही होगा ना, टेंशन मत लेना, मजाक था ना भाई, तुम 1.5 लाख का सोच कैसे। हालांकि लोग लेते हैं 95,000, तो अभी जयपुर में दोस्तों आरएस की कोचिंग वाले फीस ले रहे हैं 1 लाख, और वो याद नहीं करवाते। हम तो पढ़ाएंगे भी और याद भी करवाएंगे, तो 1.5 लाख भी कम है, लेकिन हम नहीं लेंगे नहीं, है ना। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है, कह रहा हूं तो कुछ, है ना, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, शाम को फिर पूरा इकोनॉमिक सर्वे याद करते हैं। थैंक यू।